हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। सिर्फ मैं ही उठी हूँ और भी कोई नहीं उठा है। बच्चे लोग भी सोए हुए, हस्बैंड भी सोए हुए, सिर्फ मैं उठ गई हूँ। और 6:30 का टाइम, 6:30, हाँ 5:30 या 6 का, 6:30 का टाइम इसी के वक्त हो रहा होगा। टाइम को अच्छी तरह से याद नहीं है। तो बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैंने चलिए ब्रश हो गया है, झाड़ू लग चुका है, सुबह वाला जो सुबह की झाड़ू होती है वो भी लग चुका है। और मैं सोचा मैं बैठे बैठे मैं क्या करूँ, चलो अपने लिए चाय बना लेते हैं। हस्बैंड लोग उठेंगे उसके बाद अपना चाय फिर दोबारा दूसरी बार चाय पिया जाएगा। सुबह का टाइम तो हो ही जाता है कि 2 बार, ठंडे के मौसम में थोड़ा हो जाता है 2 बार 3 बार चाय हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है चाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी, मैं भी अच्छी। अभी बजे हैं 6:30 और मैं अपने लिए चाय बना रही। अभी कोई नहीं उठा हुआ, सब सोए हुए हैं। तो मैं आ गई हूँ ब्रश करके, झाड़ू लगा, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं दवाई खा के उसके बाद में चाय बनाया। तो मैंने चाय बनाया। ठंड बहुत ही ज़्यादा ठंड, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है। तो मुझे चलो गर्मा गर्म अपने लिए चाय बनाने से चाय पी लेते हैं। चलो फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं। उसके बाद हस्बैंड उठेंगे तो फिर दोबारा अपना चाय, दूसरी बार फिर चाय बनेगा तो सब हम लोग करके पिएंगे। फिलहाल मैं अपने लिए चाय सिर्फ बना रही हूँ। ये देखिए चाय बन के तैयार हो गया। लीजिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए सुबह सुबह की ठंडी ठंडी वाली चाय, अदरक वाली। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं। पे मैं आ गई हूँ चाय। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, 7, 7:30 या 8 बजे का टाइम है। आ गई हूँ मैं खाना की तैयारी करने के लिए। तो बस मैं खाना बना रही हूँ। चाय एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी हूँ और दूसरी तरफ मैं गैस में दाल चढ़ा देती हूँ, जिसमें फटाफट हो जाएगा खाना। तो हस्बैंड को खा के ऑफिस भी जाना है। तो ये देखिए मैं चावल, एक चूल्हे पे मैं चावल चढ़ा, दूसरे में दाल की तैयारी करी। तो मैं जो नॉर्मल दाल जो डेली यूज करती हूँ बस वही बना रही हूँ। अरहर मसूर की दाल ही मैं अक्सर मैं बनाती हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी सब्जी बनाने के लिए। और मैं उसकी छौंक ऐसे ही मैं नॉर्मल ही दाल बनाती हूँ, ज़्यादा छौंक कर मैं नहीं बना के। उसके बाद मैं जाऊँगी सेम वही देखने के लिए घर में क्या सब्जी है न है। तो वही सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। घर में मैं देखी पत्ता गोभी रखा हुआ था तो मैंने चलो पत्ता गोभी ही बना। बच्चे लोग पत्ता गोभी को खास पसंद नहीं करते, बस ऐसे खा लेते, लेकिन जो होता है पसंद वो पसंद नहीं करते। तो ये देखिए मैं दाल और चावल मैं दोनों चढ़ा दी हुई, मैं दिखा रही थी कि दाल और चावल दोनों मेरा चढ़ चुका है। और ये पत्ता गोभी, और उसके बाद ये देख रही थी मैं कि और सेम भी रखा हुआ है, छोटा वाला जो सेम होता है, एक बड़ा वाला भी होता है, एक छोटा वाला भी होता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मेरा सारा काम देखिए वैसे ही पड़ा हुआ, मैं कुछ भी नहीं की हूँ। सब बेड सब वैसे पड़ा हुआ है। सिर्फ खाना बनाई हूँ, खाना खा के गए हैं और जा रही हूँ मैं काम करने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे वीडियो शुरू कर देते हैं। ऐसे वीडियो तो शुरू सुबह में भी हो चुका, मैं सुबह में ही शुरू कर दी हूँ, मॉर्निंग में ही। तो अभी जा रही हूँ। थोड़ा सा बर्तन किचन भी मेरा वैसे ही पड़ा हुआ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सारा किचन मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं दूध चढ़ाई हूँ बॉयल होने के लिए। और सारा मेरा किचन वैसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ देखिए सारा कुछ वैसे पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं की हूँ सारा। बस अब जा रही हूँ मैं काम करने के लिए। ठंड में कुछ करने का मन नहीं करे, पूरा हाथ एकदम ठंडा हो गया है। आज भी मौसम उसी तरह लग रहा है, आज भी धूप निकलने का कोई संभावना नहीं है कि धूप आज भी निकलेगा। लेकिन काम तो करना ही है, सारा काम करना पड़ेगा। सारा कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ खाना बना के वैसे रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं। और मैं खाना में आज बनाई हूँ दाल, पत्ता गोभी की सब्जी, देखिए पत्ता गोभी की सब्जी बनाई हूँ और आलू का भुजिया, देखिए मैं यही लंच में बनाई हूँ। खाना तो बन चुका है और रह गया है
क्लीनिंग का काम, बस जा रही हूँ मैं क्लीनिंग का काम करने। तो सोच रही हूँ मैं सबसे पहले चाय एक बार बना के पी लेती हूँ कि बहुत ठंड लग रही है। ऐसे 2 बार तो चाय हो चुका है, लेकिन मन कर रहा है एक बार और। ठंडा में तो हो जाता है कि चाय पियो तो थोड़ा सा राहत मिलता है और एनर्जी भी आता है, काम करने में थोड़ा सा मन लगता है। तो वही सोच रहे हैं चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद जाते हैं काम करने के लिए। जो भी काम है, बेडरूम ठीक करना है, वो सब ठीक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय बना के सबसे पहले चाय बना के पी लेते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ। खाना बनने के बाद हस्बैंड भी चले गए ऑफिस और बच्चे लोग को भी मैं नाश्ता करा दी हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेड को ठीक करने के लिए। तो यहाँ मच्छरदानी मैं ठीक कर रही हूँ। और ठंडे के मौसम में जल्दी हो भी नहीं रहा, सोचे जल्दी हो जाए तो जल्दी हो भी नहीं रहा। देखिए मैं बार बार खोल रही हूँ, बार बार मैं कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। ठंडे के मौसम में हाथ ही नहीं कोई काम। सुबह से जो मैं पानी का काम कर रही हूँ तो हो ही नहीं रहा। तो मैं गुस्सा से फ्रेंड्स, हमारी बन गई है गर्मा गर्म कॉफ़ी। ये देखिए, आज मैं गिलास में ही पी रही हूँ। आप लोग बोल रहे हैं कि कॉफ़ी बोली चाय पीने का, बन पी रही है कॉफ़ी। तो सर मन हो गया, चेंज हो गया मन कि नहीं कॉफ़ी ही बना के, ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी ही बना के पी लेते हैं। तो ये देखिए कॉफ़ी बह जा रहे हैं, कॉफ़ी पियेंगे। और कुछ काम हुआ है, कुछ काम वैसे ही रह गया है। कुछ बेड ठीक की हूँ और 1-2 सामान रह गया, बस वैसे ही मैं इसको बाद में सबसे पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। उसके बाद ये सामान को जो भी है उसको भी इधर उधर समेट के रख देंगे। तो सबसे पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। क्या दे रहा है? उसके बाद तो मैं बेड ठीक करने बच्चे लोग का मन हो गया कि मम्मी कुछ मीठा बनाओ, कुछ मीठा खाने का मन हो गया। मैंने चलो घर में देखे किचन गए तो देखे सूजी पड़ा हुआ था। तो मैं चलो सूजी का ही हलवा बना देते हैं। तो मेरे बच्चे लोग बोले कि ठीक है मम्मी सूजी का हलवा ही बना दो। मैं चलो बना देते हैं। तो ना सूजी का हलवा, नाश्ता भी बच्चे लोग का नाश्ता भी हो जाएगा, अपना लोग नाश्ता कर लेंगे। ऐसे नाश्ता तो मैं करा दी थी, लेकिन इन लोग का मन हो गया सूजी का हलवा खाने का। तो बस वही थोड़ा मैं चलो बना के देती हूँ तो बच्चे लोग खा लेंगे। और सासू माँ को भी मैं दे दूँगी खाने से। मैं सबको नाश्ता मैं करा चुकी थी, बस दोबारा इन लोग का मन हो गया था खाने का। तो वही मैं हलवा बना। तो ये देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से हो चुका है, भुन चुका है। और मैं हल्का ही मीठा मैं डालती हूँ। ज़्यादा मीठा बच्चे लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। बहुत कोई होता है ना कि बहुत मीठा पसंद करते, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बच्चे मेरे हल्का मीठा ज़्यादा पसंद नहीं, हल्का मीठा ही खाते। तो मैं हल्का ही मीठा से चीनी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और अभी काम भी पड़ा हुआ है, कुछ काम हुआ भी, सिर्फ मैं बेड ही ठीक ही हूँ और झाड़ू पोछा वो सब मेरा बाकी है, वो सब भी करना है। तो यहाँ मैं फटाफट बना के उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मैं झाड़ू पोछा जो भी है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम जो भी रहता है वो करे। तो पहले मैं सुबह कर लेती थी, लेकिन अभी ठंड का मौसम में सुबह करने में थोड़ा सा अच्छा ठीक नहीं, आलस लगता है। और ठंडा भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ठंडा है, तो मैं सुबह नहीं करती हूँ। ऐसे पहले गर्मी के मौसम में मैं सुबह ही झाड़ू पोछा क्लीनिंग का सारा काम मैं सुबह ही कर लेती, लेकिन अभी नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा लेट से ही करती हूँ, तो लेट हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए भून चुका है, उसके बाद मैं पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने का उसके बाद मैं छोड़ दूँगी ये ठीक होने के लिए। उसके बाद मैं बच्चे लोग को मैं दे दूँगी नाश्ता के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो बच्चे लोग बैठ के नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मेरा जो काम है करने का वो मैं फटाफट काम को, आजकल लेट हो, इतना भी सोचती हूँ मैं जल्दी करूँ, लेकिन लेट ही हो जाता है, जल्दी हो ही नहीं पाता। समय इतना दिन छोटा करता है कि करते करते बस वही टाइम हो जाता है, लेट हो ही जाता है। कितना भी सवेरे उठी, जितना भी कीजिए, लेकिन वो लेट हो ही जाता, हो ही नहीं पाता है सवेरे। तो ये देखिए हलवा बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं बच्चे लोग को मैं नाश्ता दे दूँगी। तो ये मैं प्लेट में बच्चे लोग के लिए नाश्ता निकाल देती हूँ। नाश्ता दे के और उसके बाद फिर मैं अपना काम में लग जाऊँगी। तो ये देखिए मैं प्लेट में निकाल दी। तो मैं सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ को दे देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चे लोग को मैं दूँगी। और ये रात का टाइम है। मैं उसके बाद मैं रात डायरेक्ट आप लोगों से रात में मिली। उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग जब नहीं बना पाई, तो उसके मैं रात में आप लोग शाम में मैं आप लोग से रात तो नहीं, शाम 6 बजे का करीब है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ पीसने के लिए। लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है, ये मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद धनिया का पत्ता रखा हो तो मैं बारीक बारीक मैं काट लेती हूँ। मैं बनाऊँगी पराठा बनाऊँगी, वो जो होते हैं आग वाले लिट्टी, जो होते गोल गोल वाले, वो लिट्टी में आग वाली लिट्टी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। आग वाला लिट्टी खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। ठंड के मौसम में तो खास करके ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर गर्मा गर्म खाइए तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, पेस्ट बन चुका है।
और उसके बाद मैं सत्तू निकालूंगी, सत्तू में मिला डाल दूंगी। तो ये देखिए मैं सत्तू भी निकाल के मैं पहले से रख ली हूँ। उसके बाद 1 चम्मच अपने अनुसार दीजिए, ज़्यादा तीखा खाते तो ज़्यादा डालिए, कम खाते तो कम, ये अपने अनुसार देना है। तो मैं 2 चम्मच यहाँ मैं डाल दी हूँ और थोड़ा सा मैं रख भी ली हूँ कि धनिया पत्ता चटनी बनाऊँगी उसमें डाल देंगे। और उसके बाद अजवाइन है, और थोड़ा सा अजवाइन लेके मैं उसको अच्छी तरह से हाथ से मैं क्रश करके उसके मैं डाल दी हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है। और उसके बाद नमक अपने अकॉर्डिंग डालना, अपने स्वाद के अनुसार आपको डालना है। ये नमक तो अपना ही अकॉर्डिंग, जैसे आपको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ठीक लगता है। और उसके बाद ये है हम जो लाल वाली मिर्च होता है, मोटा वाला मिर्च, उसका मसाला है वो डाल देती हूँ। ये ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, खाने टेस्टी दम ला देता है। और 1 डाल दीजिए, पूरा 1 डाल दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ सरसों का तेल डाल दी हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से यहाँ मैं सबको जितने भी डाले अच्छी तरह से मसाले को मैं सत्तू में मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, जिसमें अच्छी तरह से मुट्ठी आपका बना जाए तो समझिए कि आपका हो गया है, अच्छी तरह से सत्तू मिल गया है। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से मिला के उसके बाद जो भी नॉर्मल आप लोग को पता है कि लिट्टी किस तरह बनता है, बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे लिट्टी पराठा बनाते हैं उसी तरह इसमें भी उसी टाइप से बनता है। और उसके बाद ये नींबू है, नींबू काट के मैं नींबू भी डाल दूँगी। 1 नींबू पूरा लग जाता है, तो 1 नींबू पूरा मैं काट के डाल दूँगी। तो इसमें देखिए रस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रस, जूस से ज़्यादा नहीं निकल रहा, थोड़ा सा ही निकल। तो वही मैं दाब के देख रही थी, देखिए निकल ही नहीं रहा है। हो गया 2-3 दिन का रखा हुआ फ्रिज में, तो थोड़ा सा सूख गया था, थोड़ा सा बहुत ही कम निकल रहा है, जूस ज़्यादा नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जूस निकला, तो वही थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लूँगी। प्याज में मैं चॉपर में ऐसे कट करके भी आप डाल सकते हैं और चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं चॉप करके मैं डाल दी हूँ और चॉप करके उसके बाद सत्तू में डाल के उसके बाद मैं मिला दूँगी। तो ये देखिए उसको मिला, उसके बाद धनिया पत्ता, मैं एक धनिया पत्ता कट करके रखी थी वो भी मैं डाल देती हूँ। धनिया पत्ता भी डालिए तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ठंड का मौसम में ये सब चीज़ बना के खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत बढ़िया। तो अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर देती हूँ मैं। और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और उसके बाद फिर मैं आलू भी चढ़ा दी थी बॉयल होने के लिए, का इसलिए चटनी बनाना, चोखा बनाना है। तो ये 5-6 आलू है, तो ये अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ थोड़े से गर्म है तो मैं एक एक बारी करके निकाल लेती हूँ आलू को, निकाल के उसके छील करके उसको अच्छी तरह से मैश करके और उसके बाद यहाँ मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए गर्म था तो हाथ से निकल नहीं रहा था, तो मैंने सोच में कोशिश की कि हाथ से, तो हाथ से नहीं निकल, तो मैं फॉक से निकाली। और ये देखिए बैगन मैं आप लोग को दिखा रही थी, एक बड़ा सा बैगन, और इसमें बैगन में आप मिर्च और लहसुन भी डाल के उसके बाद पकाइए तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी लगता है। बिहारी लोग का तो ये ज़्यादा ही इस तरह बैगन पकाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बिहारी का ही ज़्यादा है, एक लिट्टी और चोखा खाने का, तो हम लोग तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं बिहार के लोग। तो ये देखिए बैगन कट करके, और उसके बाद यहाँ मैं सरसों को तेल अच्छी तरह से मिला दूँगी कि बैगन मेरा अच्छी तरह से पक जाए और इसका छिलके भी जो होते हैं अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैं टमाटर भी 2 बड़ा सा टमाटर मैं ली हूँ। टमाटर में भी अच्छी तरह से मैं तेल लगा के, जो छिलका जो अच्छी तरह से निकल, अगर हम तेल लगा दीजिए तो छिलका बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है, निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, आराम से निकल जाता है। और उसका इधर हस्बैंड इधर आकर लगाए हुए थे, यहाँ मैं आ गई हूँ बैगन पकाने के लिए। टमाटर और बैगन दोनों ही पका से, आलू भी पका के खा सकते हैं तो बहुत टेस्टी है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आलू हम बॉयल ही कर लिए, मतलब चलो बॉयल ही कर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो टमाटर और बैगन ही 2 मैं पका लेती हूँ। तो ये उल्टा पलटा के मैं पका लेती हूँ। और हस्बैंड भी यहाँ बैठे हुए वो भी देख रहे थे, तो साथ में मैं सेक भी रही थी और साथ में टमाटर भी मैं बैगन और टमाटर भी पका रही, दोनों साथ में मेरा काम हो रहा था। तो पलट पलट कर अच्छी तरह से बैगन को पका लेना है। तो ये देखिए मैं उल्टा पलटा के मैं बैगन को पका रही हूँ और बहुत टेस्टी आग का बैगन पका हुआ ना, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूरा अच्छी तरह से पक जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए टमाटर पक चुका, टमाटर में कोई खास टाइम नहीं लगता है, मतलब जल्दी सॉफ्ट रहता है, जल्दी ही पक जाता है। थोड़ा सा जो भी टाइम लगता है बैगन में ही टाइम लगता है पकने में। तो यह मैं उल्टा पलटा के बैगन को पका रही हूँ और इधर मैं बात भी कर रही थी बैठ के, बच्चे लोग भी बैठे हुए, मैं भी बैठी हूँ, हम लोग सब बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं। और ये देखिए छिलका वो पूरा हट गया है और अच्छी तरह से टमाटर जो है ना वो पक गया है और पूरा लाल टमाटर है और बहुत टेस्टी टमाटर, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी बनाइए तो इस तरह आग में पकाइए तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो अब मैं इसी तरह, हम लोग जब भी ठंडा का मौसम होता है प्राय बराबर ही बना ही लेते हैं हम लोग लिट्टी। तो ये देखिए करीब करीब पक चुका है बैगन। और उसके बाद बैगन पके उसके बाद ये दोबारा फिर आग लहराएंगे। उसके बाद यहाँ आ गए बैगन पकने के बाद या सत्तू मिलाने के बाद आटा भी मैं लगा के रख के गई थी। तो उसकी अच्छी तरह से देखिए गोल ऐसा कटोरी की तरह बना के और उसको सत्तू भर के अच्छी तरह से गोल करके भर लेना है। ऐसे अपने तरह भरना है, कोई ऐसे बेल के भरता है, कोई इस तरह कटोरी
बना के बेलता। अपने अपने बेलने अपना भरने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं इसी तरह बेलती हूँ, भरती हूँ मैं गोल कटोरा बना के। तो ये देखिए भर चुकी हूँ अच्छी तरह से। मैं गोल कटोरा और अच्छी तरह से दाब लेना है, जो सत्तू निकले ना, फटे ना। तो इसी तरह मैं गोल गोल करके सारे मैं जितने भी हैं लिट्टी को मैं भर के उसके बाद मैं बना के रख लूँ। उसके बाद हम जाएंगे सेकने के लिए। तो यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें साथ में हम दोनों काम करते हैं, इधर भर भी रहे हैं और साथ में इधर आग में डाल के उसको पका भी रहे हैं। दोनों काम मेरा साथ में और बातचीत भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए आग में डाल चुके हैं। पहले थोड़ा सा ही डाले हैं, 2-3 को डाले हम। पहले सोचे थे 2-3 को डाल के उसके बाद पका लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भरते जाएंगे वैसे वैसे पकाते जाएंगे, अपना सेकते जाएंगे। तो ये देखिए उल्टा पलटा के सेक रहे हैं। अच्छी तरह से आग में पक जाता है, पलटा पलटा के सेकते जाइए और देते जाइए तो बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। और छोड़ना नहीं, छोड़ दीजिएगा तो पूरा ही जल जाएगा, तो पूरा ही बर्बाद ही हो जाएगा। तो इस तरह उल्टा पलटा के चिमटा के साथ उल्टा पलटा देना। अगर चिमटा से नहीं तो हाथ से भी पलटा सकते हैं। तो मैं चिमटा से भी पलटा दे। तो ये देखिए एगो बन निकल चुका है, पक चुका है और दूसरा भी हो चुका है। तो जैसे धीरे धीरे करके एक एक करके सारा उल्टा पलटा के उसको कम कर लेना। तो उधर और उसके बाद इधर हम रश्मि, मैं नहीं रश्मि बोली मम्मी लाओ मैं चोखा बना देती हूँ। तो यहाँ रश्मि चोखा बना रही और उधर मैं अथी कर रही हूँ। तो इधर चोखा भी बन रहा है, उधर लिट्टी भी बन रहा है, साथ में दोनों काम हो रहा है। तो चोखा भी बहुत टेस्टी। उसके बाद ये देखिए नमक डाल दी स्वाद के अनुसार और मिर्ची तो उसी टाइम डाल दिए थे। और उसके बाद सरसों तेल डाल के उसको अच्छी तरह से यह मिक्स कर लेना और बहुत टेस्टी चोखा बना हुआ था। और उसके बाद प्याज, एक बड़ा ऐसा प्याज में कट करके उसके बाद वो भी मैं डाल देती हूँ। और उसके तो अच्छी तरह से मैश कर लेना है, नमक और तेल मिला के अच्छी तरह से। ऐसे मैशर से भी मैश की हो, लेकिन थोड़ा सा रह गया तो मैंने चलिए हाथ से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जो अच्छी तरह से नमक तेल अच्छी तरह से मिल जाए और खाने में जो स्वादिष्ट लगे, अच्छा भी लगे। तो देखिए मैं मिला रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए इधर लिट्टी भी बन के तैयार हो चुका है, बन गया है। मैं आग से लिट्टी निकाल ली हूँ। और बहुत कोई सोचेगा ऐसे कैसे खाए, पूरा राख लगा हुआ, लेकिन आप कपड़े से झाड़ के अच्छी तरह से इसको झाड़ के पोंछ के देखिए। मैं इस तरह पोंछ रही हूँ, जैसे मैं पोंछ रही हूँ। पोंछ के एक एक करके सारा पोंछ के इसके रख लेना और उसके बाद घी में डिप करके उसके बाद खाना है। तो बहुत टेस्टी लगता है। आग वाला तो बहुत ऐसे तवा पर भी जो है वो भी तो लगता ही ठीक, लेकिन ये आग वाला ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। ये देखिए घी यहाँ मैं गर्म कर ली हूँ। मैंने रश्मि की गर्म की है, मैं उधर काम करते हुए रश्मि ही कर रही है। तो ये देखिए चांद की तरह हो गया है। तो मैं घी तो मैं घर में ही निकालती हूँ। तो ये देखिए मेरी प्लेट लग चुकी है, लिट्टी है, चोखा है और चटनी है, तो धनिया पत्ता की चटनी। तो लीजिए, आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए इस वीडियो का ही एंड कर देते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। तो बाय, गुड नाइट। लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को।